चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत टफ एग्जाम है ना। आज के बाद आपको सीए एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको सीए टॉपर्स की कुछ दिमाग हिला देने वाली रियल कहानी सुनाऊंगा, जिससे आपको एहसास होगा कि सीए हो या कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बस आपको सही माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहली कहानी है मयंक कोठारी की, जिन्होंने 3 बार एग्जाम दिया और फेल हो गए, लेकिन चौथी बार में उनका ऑल इंडिया रैंक 47 था। 10th क्लास में 62% और 12th क्लास में 56% मार्क्स लाने वाले मयंक कोठारी सीपीटी एग्जाम में 3 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को अपने दिमाग में कभी चढ़ने नहीं दिया और चौथी बार में सीपीटी एग्जाम को पास किया। उसके बाद आईपीसीसी और सीए फाइनल एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने आईडीटी में 88 मार्क्स लाए और नागपुर डिवीजन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनकी कहानी से हमको सीख मिलती है कि चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो, चाहे आप सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो, 10th अटेम्प्ट भी लग जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको हमेशा बाउंस बैक करते रहना है और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी कहानी है शैली चौधरी की, जिन्होंने 6 बार फेल होने के बाद भी सीए एग्जाम ऑल इंडिया नंबर 1 रैंकिंग से निकाला। उन्होंने अपने आईपीसीसी के फर्स्ट ग्रुप को 4th अटेम्प्ट में निकाला, सेकंड ग्रुप को 5th अटेम्प्ट में निकाला और सीए फाइनल एग्जाम को सेकंड अटेम्प्ट में निकाला। इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद तो कोई भी डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन 6 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर आप इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते हो? अगर आपको सीए एग्जाम निकालना है, अपने नाम के आगे सीए जैसे मैजिकल वर्ड लिखने हैं, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप कितनी भी बार फेल हो जाओ, लगातार कोशिश करते हुए ही आप सफल हो सकते हो। गिर गए तो क्या हुआ, क्योंकि गिरते वही हैं जो फिर से उठकर चलना जानते हैं। हमेशा अपनी मेहनत के पीछे भागो। दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन कभी मत रुको। हमेशा कोशिश करते रहो। जितनी बड़ी आपकी हार होगी, याद रखना कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी आपकी सफलता होगी। इसलिए तो शैली ने 6 बार फेल होने के बाद भी फर्स्ट रैंक लेकर आई। याद रखो कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तीसरी कहानी है प्रेमा जयकुमार की, जो एक ऑटो ड्राइवर की लड़की है। उन्होंने सीए एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल किया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीए एग्जाम में फर्स्ट रैंक से पास हुई। प्रेमा मुंबई में अपनी फैमिली के साथ केवल 300 स्क्वायर फुट के घर में रहती थी। 800 मार्क्स में से इनके 607 मार्क्स आए थे। जो भी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए एक अलग से रूम की ज़रूरत है, और जब वो किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तब वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो उनकी वजह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए अलग से रूम नहीं मिला। उनके लिए प्रेमा एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि उन्होंने सिर्फ 300 स्क्वायर फुट के घर में पढ़ाई की, और सोचिए कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने पढ़ाई की होगी, जो सीए जैसे टफ एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। अगली 3 कहानी मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा, और वो भी अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं जरूर सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीए एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी